प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के दिन का फिर से एक बार शालोम और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। फिर से एक बार प्रभु ने हमें और आपको मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर आज के इस दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात है हमारे लिए कि हमारे दिन की शुरुआत और दिन का अंत और दिन का हर एक लम्हा परमेश्वर के संग हो, क्योंकि वो मेरे और आपकी सहायता करता है पूरे दिन भर जिंदा रहने में, आशीषित रहने में, परमेश्वर की ओर से बढ़ोतरी देखने में। एंड दैट इज़ वाई वी नीड गॉड विद अस। हमें और आपको उसकी ज़रूरत है। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस इबादत के द्वारा, इस छोटी सी आराधना के द्वारा जो मैं और आप प्रतिदिन एक साथ मिलकर करते हैं, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आप तक ये प्रार्थना सुबह पहुँचे या दोपहर में पहुँचे या शाम को पहुँचे, लेकिन आप दिन के जिस भी पहर में हमारे संग मिलकर इस आराधना को कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके साथ है और वो आपको इस आराधना के द्वारा आशीष देने पर है। मैं खुदावन का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रतिदिन मुझसे और आपसे एक नए तरीके से बात करता है। आज का जो कलाम मैं आपके लिए लाया हूँ वो है रोमियो की किताब 8 बाब और उसकी 38 आयत। विश्वास करिएगा कि ये आपके लिए है, क्योंकि इस आयत को लिखने वाला आपको बताना चाहता हूं कौन है। इसको आयत के लिखने वाला वो है, इन आयतों को बोलने वाला वो है जिसने चर्चेस को सताया है, जिसने खुद ऐसे कार्य किए हैं कि विश्वासियों को सताने का काम किया है। मैं पौलुस की बात कर रहा हूं, और पौलुस इन बातों को लिख के कहता है जो खुद अपने आप में जानता है उसने क्या गलतियां करी हैं, क्या पाप किए हैं, उसने कैसे यीशु के विरुद्ध काम किया है। लेकिन उसके बाद कहने लगा, जब पौलुस कहते हैं रोमियो 8 बाब उसकी 38वीं आयत में कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई। फिर उसके बाद अगली आयत में कहते हैं ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकता है। For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord। आज आपके लिए एक बात बोलना चाहता हूं और अपने लिए, जब हम इस दिन में हैं, जब हम शुरुआत कर रहे होंगे या आप ऑलरेडी इसको दोपहर में देख रहे होंगे या शाम को आप ऑफिस से घर लौटकर या काम से घर लौट के इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज के दिन में। और बताना ये मांगता हूं कि जब ऐसा व्यक्ति जिसने सेवकाई के खिलाफ में काम करा हुआ हो, जिसने यीशु मसीह की सेवकाई के विरुद्ध में, सुसमाचार के विरुद्ध में काम किया हो, लेकिन बचाए जाने के बाद, यीशु से मुलाकात करने के बाद, जब वो इस बात को कह सकता है कि मुझे मालूम है और मुझे यकीन है कि कोई चीज़ हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको भी और मुझे भी मसीह के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर सकता। मुझे मालूम है हम सबकी अपनी कमजोरियां हैं, हम सब कमजोर पड़ते हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं। पर क्या इसका ये मतलब है कि हमारी गलतियां, हमारे गुनाह, हमारी कमजोरियों के पास इतनी सामर्थ है कि वो प्रभु यीशु के लहू से ज्यादा सामर्थी हैं? आई वॉन्ट टू टेल यू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु के लहू से ज्यादा सामर्थी कुछ नहीं है। परमेश्वर के प्रेम से ज्यादा सामर्थी आपका गुनाह नहीं है। वो जो गलती आपसे हो गई है वो खुदावंत के प्रेम से अधिक सामर्थी नहीं है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो कल भी आपको प्यार करता था, वो आज भी आपको प्यार करता है और वो हमेशा करता रहेगा, क्योंकि इस प्यार के कारण ही उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए कुर्बान कर दिया। एक बहुत अच्छी बात इसमें मैंने इसे पढ़ी और मुझे बहुत हिट करी है बात, या मुझे बहुत समझ में, इसमें लिखा है
ना चीजें जो अभी वर्तमान में हैं और ना वो जो भविष्य में होंगी। जो अभी हैं वो भी नहीं आपको खुदा के प्रेम से अलग कर सकती हैं, और जो भविष्य में आएंगी उनके पास भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकें। लेट मी टेल यू, इफ डेविल इज टेलिंग यू, अगर शैतान आपसे यह कह रहा है कि तेरी गलतियों के कारण परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया है और अब परमेश्वर तुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर तेरी चिंता नहीं करता, या परमेश्वर अब तुझसे दूर हो गया है, आपको बताना चाहता हूं वो आपको भरमा रहा है, क्योंकि मसीह यीशु का लहू इतना सस्ता नहीं है कि मेरी एक गलती के कारण परमेश्वर का प्रेम मुझसे दूर कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल की शुरुआत से लेके अंत तक, जब अदन की वाटिका से लेके रेवलेशन तक, अगर कुछ नहीं बदला कलाम में तो वो परमेश्वर का प्रेम था। परमेश्वर नाराज हुआ, परमेश्वर गुस्सा हुआ, उसने कई बार सजाएं दी हैं, उसने कई बार उन्हें सुधारने की कोशिश करी अपने लोगों को, उसने कई बार ताड़ना दी है, लेकिन लिखा है परमेश्वर प्रेम करता रहा। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया। अगर उसका प्रेम अदन की गलती के कारण खत्म हो गया होता, आदम की गलती के कारण खत्म हो गया होता, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी मेरे और आपके लिए नहीं आते। लेट मी टेल यू, आई डोंट नो हु यू आर, आई डोंट नो वेयर यू आर लिसनिंग दिस ऑडियो, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट गॉड लव्स यू, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, क्योंकि मेरी आपसे पर्सनल मुलाकात नहीं है। आप कहीं पर भी हों, अगर आप इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आप इस प्रार्थना को, इस इबादत को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। गॉड लव्स यू। आई डोंट नो व्हाट यू आर इनटू, मुझे नहीं मालूम आप किस चीज में हैं इस समय, कैसी परिस्थिति में हैं, कैसी दिक्कत में हैं, कैसी बीमारी में हैं, कैसी तंगहाली में हैं, कैसे डिप्रेशन में हैं, कैसे आपके मन में विचार आ रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी के संग क्या कर लें। आई वॉन्ट टू टेल यू, स्टॉप राइट ओवर देयर। अब वहीं पे रुक जाइए, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसने आपको छोड़ा नहीं है, ना तो वर्तमान की बातें जो आज आप देख रहे हैं और आपके जीवन में हैं, और ना भविष्य में जो कुछ भी आने वाला है वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। देयर इज नथिंग दैट कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड हैज सैक्रिफाइस्ड हिज ओनली सन जीसस क्राइस्ट। उसने अपने एकलौते बेटे को इसीलिए कुर्बान किया ताकि मेरे और आपका मेल परमेश्वर पिता से हो जाए। तो कैसे ये छोटी छोटी चीजें हमारे और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती हैं? देयर इज नथिंग। ये सब छोटी चीजें हम और आपको नहीं कर सकती। गुनाह, गलतियां, हाँ, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, सुधारना चाहता है, पर अपने प्रेम से दूर करके नहीं, लेकिन अपने प्रेम में रख कर मुझे और आपको ठीक करना चाहता है। आज आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आज फिर से कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे प्रेम करता है। दुनिया में मुझे नहीं मालूम मेरे रिश्तेदार करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरे बच्चे करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरे माता पिता करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड या मेरा वाइफ मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, बट ऑल आई नो इज दैट यू लव मी। जो मुझे मालूम है वो ये है कि तू मुझसे प्यार करता है, और इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है कि तू मुझसे प्यार करता है। आइए दुआ करें। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने एक बार फिर से हमें बताया और ये सिखाया है कि तू हमसे प्यार करता है। और मुझे मालूम है आज तेरे वचन की ये आवाज़ किसी ना किसी के जीवन के लिए बहुत बड़ी गवाही बनने जा रही है। कोई जो बहुत टूटा हुआ है, कोई जो बहुत अकेला है, कोई जो अपने आप को बहुत असहाय महसूस करता है, कोई जो बहुत व्याकुल है, कोई जिसके आंसू नहीं रुक रहे हैं, कोई जो अपने आप को तन्हा महसूस करता है, आज उसके लिए तेरा ये कलाम उससे कह रहा है कि तू उससे प्यार करता है। ना तो आज की चीज़ें और ना भविष्य में आने वाली चीज़ें कभी भी उसे तेरे प्रेम से अलग कर सकती हैं। प्रभु चाहते हैं आज तेरी ये बुद्धि
आज तेरा ये ज्ञान, आज तेरा ये वचन लोगों के हृदय में बैठ जाने वाला हो सके कि तू उनसे प्यार करता है। और प्रभु, जो टूटे हैं, जो कुचले हैं, जो परेशान हो रहे हैं, पीपल दोज हु आर इन ट्रबल लॉर्ड, एंड दोज हु think that everything is lost, let your word reach out to them and tell them and assure them once again that your love has not changed. You loved them yesterday, you love them today, and you are going to love them in future, because there's nothing that can separate us from your love. तू उन्हें कल भी प्यार करता था, तू आज भी प्यार करता हो, तू कल भी करता रहेगा, क्योंकि कोई ऐसी बात ही नहीं बनी है जो हमें तेरे प्रेम से अलग कर सकती है। प्रभु, आज हमें मौका देना कि हम तेरे प्रेम का अनुभव कर सकें। अपनी बीमारी में, अपनी तंगहाली में, अपने अकेलेपन में हम तेरे प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि तेरा प्रेम इतना बड़ा है प्रभु कि वो सब ढांप लेता है। सारी कमज़ोरियों को, सारी बीमारियों को, सारी तकलीफ़ों को, सारे अकेलेपन को, सारी गलतियों को तेरा प्रेम ढांप लेता है प्रभु। और आज चाहते हैं ऐसा ही हमें महसूस होने पाए। आज प्रभु, ये वचन जिसके लिए है उस तक ज़रूर से पहुँचने पाए और उसके जीवन को आशीषित करने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करता हूँ आपके पास जो आपने ये वचन सुना है ये आपके लिए है। लॉर्ड इज स्पीकिंग टू यू, लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू। आप जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, परमेश्वर कह रहा है तुम अकेले नहीं हो, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं पास्टर अनीश मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुए हैं। आप हमेशा रेगुलरली आपको ये दुआएं मिलती जाएंगी, संडे को छोड़ के बाकी हर दिन मिलेंगी। प्लीज़ ज्वाइन विद अस, एंड व्हेन यू हैव रिसीव्ड दिस प्रेयर, डू शेयर इट विद समवन। ज़रूर से अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप पर, जैसे भी आप अपने फेसबुक पेज पर, जहाँ पे भी चाहें आप इसे शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हमें नहीं पता किसको कहाँ पे ज़रूरत है, पर मैं इतना जानता हूँ कोई है जिसे कलाम की ज़रूरत है, जिसे इस वचन की ज़रूरत है। सो गॉड मिनिस्ट्रीज़ आप सबको थैंक यू कहना चाहती है इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, इसे लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो हमारे फेसबुक पेज पर, जो गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड फेसबुक पेज है, और या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर गॉड मिनिस्ट्रीज ऑफिशियल पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम आपके लिए दुआ करेंगे। वी विल स्टैंड विथ यू इन प्रेयर। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर दुआओं को सुन के उसका उत्तर आपके जीवन में देने पाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल।